नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फन फैक्ट्स की जो कि ब्रेन के बारे में आपको पता होने चाहिए। और अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स के बारे में पता लगेगा जो कि ह्यूमन ब्रेन या फिर ब्रेन के बारे में है। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। सो चलते हैं और पहले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि पहला फैक्ट हमारा क्या है। पहला फैक्ट हमारा है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वजन लगभग 3 पाउंड यानी कि 1 किलो 300 ग्राम से लेके आपका 1 किलो 500 ग्राम तक वजन ह्यूमन ब्रेन का हो सकता है ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट थिंग की अगर हम बात करें तो 75% आपके ह्यूमन ब्रेन में वाटर प्रेजेंट होता है, यानी कि पानी प्रेजेंट होता है। सो अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा पूरी बॉडी में और आपका ब्रेन जो है अच्छे से काम नहीं करेगा। सो आपको हमेशा पानी पीते रहना है और कभी भी अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन मोड पे नहीं लेके जाना है, इन द सेंस कि आपको जब भी प्यास लगे आप पानी पिएं और लगभग 3 से 5 लीटर तक पानी का सेवन आप करें। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट ब्रेन जो देखा गया है पूरे विश्व में या फिर पूरी धरती पे वो है स्पर्म व्हेल का ब्रेन, जिसका वजन होता है 9 किलोग्राम। क्या आप सोच सकते हैं 20 पाउंड तक का वजन आपका स्पर्म व्हेल का होता है ब्रेन का वजन। सो ये धरती पे रहने वाले प्राणी में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वजन किसी ब्रेन का 9 किलोग्राम देखा गया है। अगला फैक्ट जो है वो आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि जो आपका ह्यूमन ब्रेन है उसके जो 3 गुना तक, यानी कि अगर कोई ब्रेन है वो पहले ही 4 साल में 3 गुना तक अपने आप को ग्रो कर लेता है और अपना साइज 3 गुना तक बढ़ा लेता है पहले ही 4 साल में। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो जो ब्रेन होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आपके 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि न्यूरॉन्स जो है वही आपके सिग्नल्स एक लेके जाते हैं और लेके आते हैं। इन द सेंस अगर आपको किसी चीज़ को सेंस करना है, यानी कि किसी गर्म चीज़ को आपने छुआ तो वहाँ से आपका सेंसरी आपके न्यूरॉन्स लेके जाएंगे और दिमाग को सिग्नल देंगे, फिर वहाँ से आपके दूसरे न्यूरॉन्स यानी कि मोटर न्यूरॉन्स लेके आएंगे सिग्नल को और वहाँ पर आपकी एक्टिविटी होगी जो भी आपने स्टिमुलस किया है अकॉर्डिंग उसके। तो लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ आपके ब्रेन में, और पूरी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट फैक्ट जो है, क्या आपको पता है 20% आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन होती है उसका यूज आपका ब्रेन करता है, यानी कि आपकी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपको पता है हीमोग्लोबिन आपकी जो ब्लड में है वो आपकी ऑक्सीजन कैरी करते हैं। सो उसमें से जो 20% है आपकी पूरी बॉडी का वो आपका ब्रेन यूज करता है। नेक्स्ट फैक्ट को सुन के जितने भी गेम लवर हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे और बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये जितने भी कंप्यूटर या फिर वीडियो गेम वो सारी ही चीज़ें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं और आपकी सोचने समझने की और आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है उसको भी डेवलप करते हैं। डिसीजन मेकिंग जो भी है वो इजीली ले पाते हैं। लेकिन आप जितने भी रिसर्च देखेंगे उसमें इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ज़्यादा देर तक या फिर घंटों तक गेम खेलने से भी आपका एडवर्स इफेक्ट देखा गया है ब्रेन पे। सो हमेशा गेम खेलिए बट फॉर सम टाइम। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं कि जो हेडेक यानी कि जो सिर में दर्द होता है वो मेनली आपका ब्रेन में नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन को तो पेन फील ही नहीं होता है। सो वो दर्द आपका होता कहाँ है, वो आपकी मेनली जो ब्रेन की आर्टरीज या वेन्स है या फिर जो आपकी कवरिंग लेयर है हेड की जिसमें मसल्स है उसमें, या फिर आपकी जो नेक में आपकी चाहे कोई स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल हो या नेक की जो भी मसल्स या नर्व्स हैं
उसमें जो भी पेन होता है उसी से आपका हेडेक होता है। ठीक है, तो हेडेक की अगर हम बात करें तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रेन को पेन महसूस नहीं होता है। जिन लोगों को लगता है कि हम अपनी ब्रेन का 1% या 2% यूज़ करते हैं, आज उनको ये मिथ क्लियर होने वाला है कि ये सारी चीज़ मिथ है। एक्चुअली में हम अपने ब्रेन का 10% से भी ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम स्लीप मोड में होते हैं, या फिर हम नॉर्मल लाइफ में भी 10% यूज़ करते हैं अपने ब्रेन का। और हमारे सोने से बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, उनको हम किसी दिन जब भी हम स्लीप की एक वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी REM और बाकी सारी स्लीप साइकिल कंट्रोल होती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो आपको जानकर खुशी होगी कि जिस कोलेस्ट्रॉल को आप हमेशा दोष देते रहते हैं वो आपकी लर्निंग मेमोरी में इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपकी सोचने समझने या फिर याददाश्त बढ़ाने में भी काम आती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल भी 2 टाइप के होते हैं, एक LDL यानी कि लो डेंसिटी और एक HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों का ही अलग अलग काम है। मेनली अगर हम देखें तो 25% आपकी क्या कहते हैं कि ब्रेन में, सारी ही चीज़ आपकी एज पर भी डिपेंड करती है कि एज आपकी कितनी है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारे ब्रेन में थोड़े से साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, या फिर यूँ कहिए कि कुछ इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस फैक्ट की बात करते हैं कि ब्रेन जो है वो पेन फील नहीं कर पाता है, इन द सेंस कि जो ब्रेन है उसमें कभी आपको पेन फील नहीं होगा। एक्चुअली में जो पेन फील होता है वो आपके डिपेंड करता है आपकी मसल्स में और आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें और आपकी आर्टरीज और वेन्स में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि 20 साल की उम्र के बाद आपकी जितनी भी कॉग्निटिव स्किल्स है, यानी कि आपकी सोचने समझने की जो स्किल्स हैं, वो थोड़ी थोड़ी मेमोरी आपकी लॉस होने लगती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके ब्रेन की थोड़ी थोड़ी मेमोरी लॉस होने लगती है। लेकिन इसको एक्टिवेट आप कर सकते हैं, आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट ऐसे कर सकते हैं, आप दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ाई वाली चीज़ों में या फिर अपने दिमाग को किसी भी तरीके से एक्टिवेट करके अपनी जो ये कॉग्निटिव स्किल है इसको बचा सकते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ। अगला फैक्ट आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा और ये सभी को पता होगा कि जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ यानी कि ओल्डर होते जाते हैं वैसे वैसे आपका जो ब्रेन है वो श्रिंक होने लगता है, या फिर यूँ कहिए कि छोटा होने लगता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग आपके अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो श्रिंक होने लगता है, उनकी सोचने की और उनकी कैपेबिलिटीज़ जितनी है डिसीजन लेने की सारी थोड़ी कम काम करती है। उसके लिए आपको अपने ब्रेन को एक्टिवेट रखना है और नई नई किताबें पढ़ सकते हैं, नए कुछ भी एक्टिवेट कर सकते हैं काम, क्योंकि न्यूरॉन्स आपके ब्रेन को चलाते हैं और न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। ये थी आज की ब्रेन की वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस वीडियो में या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस पे जाके आप इस वीडियो की PDF को ले सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ।